हेलो दोस्तों, मेरा नाम समरेश कुमार। आज 21 नवंबर मेरा SBI प्री लास्ट शिफ्ट पेपर था, जिसका मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। पेपर सबसे पहले इंग्लिश, जैसे मैंने पेपर दिया तो इंग्लिश था फर्स्ट सेशन, और फिर ओपन हुआ क्वांट एंड फिर रीजनिंग। तो इंग्लिश के बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले पैरा जम्बल्ड थे इंग्लिश में। 5 to 7 क्वेश्चन थे और ज़्यादा लॉन्ग नहीं थे। छोटे छोटे सेंटेंस थे जिसको अरेंजमेंट करना था, तो वो आसान थे, बन गए। और इसके बाद आपका एरर था। एरर 5 to 7 क्वेश्चन थे और बेसिक कंसेप्ट पे ही थे, ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट पे थे, तो फाइंड आउट हो जा रहे थे आसानी से। फिर आपका क्लोज टेस्ट था। तो क्लोज टेस्ट आपका ज़्यादा लॉन्ग नहीं था और वो वर्ड बेस्ड था, प्रीपोजिशन बेस्ड नहीं था, तो भी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया उसमें जिसका भी थोड़ा सा है तो अच्छे से बन जा रहा था। फिर इसके बाद पैसेज पे आते हैं। तो पैसेज एक आपका क्लाइमेट बेस्ड पैसेज था, जिसमें एक सिनोनिम्स भी है। ड्रिल था, ड्रिल का क्रिएट होगा, आप लोग भी बताइएगा क्रिएट होगा मेरा सही है या आपका सही है। और इसके बाद आते हैं आपका क्वांट पे। तो क्वांट पे आते हैं। तो क्वांट में 5 मिसिंग था और मिसिंग नंबर था 5। आपका मिसिंग नंबर हो गया 5, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, और 2 DI थे और अर्थमेटिक थे। तो मिसिंग नंबर ऐसे डिफरेंस लेके फाइंड आउट हो जा रहा था, और डिफरेंस लेके था और डबल डिफरेंस से बना। फिर आपका एक बार हाफ और +1 करके था। तो क्वेश्चन तो याद है नहीं, यही पैटर्न था, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन थे, बस अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा लेंदी नहीं था, अप्रोक्सीमेशन आसान था। इसके बाद DI लेंदी था। जैसे DI में फर्स्ट DI में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट DI था आपका ABCD, एक लाइन चार्ट दिया हुआ है, लाइन ग्राफ ही बोलेंगे। तो उस पर ABCD में ABCD था, जिस पे फाइंड आउट कर लेंगे हम क्वांटिटी, और प्राइस अलग से दिया हुआ है राइस का। तो वहाँ से हमको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एवरेज अमाउंट जो भी निकालना है वहाँ से निकल जा रहा था। तो उससे मैंने 4 क्वेश्चन उसमें बनाए। और इसके बाद अब दूसरा DI की बात करते हैं। तो उसमें दूसरा DI था आपका टेबुलर DI बोल सकते हैं, जिसमें ABCD दिया हुआ है, और A में ही आपका फिजिक्स एंड पॉलिटी है, फिर B में भी फिजिक्स एंड पॉलिटी है, ऐसे ही करके है। और जिसमें आपका रेशियो दिया हुआ है 6:7:5:8, और टोटल दिया हुआ है 22:46 समथिंग, ऐसे ही था, एग्जैक्ट याद नहीं है। और इस पे एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना था। ईयर दिए हुए थे 17, 18 इस तरह का, और उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना था। इसमें मैंने 2 ही बनाए, लेंदी थे थोड़े। मैथ्स में मेरे क्वेश्चन थोड़ा कम हुए, 18 क्वेश्चन मैंने मैथ्स में किए। इसके बाद आपका अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक भी क्वेश्चन बनने वाले थे, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन ये आसान थे। जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद है, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है जहाँ 4:1 रेशियो दिया हुआ था, और उस पर कुछ इक्वेशन बन रहे थे। फिर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है बोट, और उसका टाइम निकालना था, तो 4 आवर्स आया था। तो मैच कीजिएगा और आप लोग भी बताइएगा मेरा सही है या कुछ और सही है, तो कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद फिर आते हैं, एक क्वेश्चन और था अर्थमेटिक का जो मुझे याद आ रहा है। कुछ सामान था जो परचेज किया जा रहा था, जिसपे 40% MRP बढ़ाया गया था। फिर एक बार 10% डिस्काउंट दिया गया, फिर एक बार 20% डिस्काउंट दिया गया, दोनों का डिफरेंस 35 था। तो MRP का वैल्यू निकालना था, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या या आया अब ये तो याद नहीं आ रहा है मुझे, बस क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था। और इसके बाद आते हैं मैथ्स का। तो हो गया यही, अर्थमेटिक थे, 2 DI थे, मिसिंग थे, और अप्रोक्सीमेशन थे। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में पजल थे, 2 पजल मैंने बनाया, मुझे याद है। ऑर्डर रैंकिंग का एक पजल था जिसपे आप मिला सकते हैं, जिसपे एक सीक्वेंस बना था डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, जिसमें VRS P
PQT ऐसे ही कुछ आ रहा था। हाँ, VRSPQT ऐसे आया था, VRSPQT। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे था, जहाँ कुछ कंडीशन दिए हुए थे और इसमें एक दिया हुआ था कि S का एज या वेट था, पता नहीं, उसका हाफ था। लोएस्ट जो आएगा, जो सबसे लास्ट आएगा, उसका हाफ होगा, और S का दिया हुआ था 48। और फिर एक और दिया हुआ था S और R का सम जो है 102 आएगा, जिसमें S 48 था, R 52 आ जाएगा। तो इसी तरह से सीक्वेंस बना था, VRSPQT ऐसे ही बना था। VRSPQT, ठीक है। और इसके बाद एक ऑर्डर बेस्ड ये था आपका, फ्लोर बेस्ड था, जिसमें 1 to 6 था, और उस पर आपका KLMNOP थे, पर्सन, और उस पर कुछ कलर थे, 2 पैरामीटर थे, पिंक, ऑरेंज, रेड, ग्रीन ऐसे थे। तो ये एक पजल हो गए। और इसके बाद आपका सिलॉग था, फिर ब्लड रिलेशन और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मैंने 64 अटेम्प्ट किया, और ऐसे आप लोग भी बताइएगा कितना अटेम्प्ट किए हैं। तो पेपर का लेवल मॉडरेट ही कहा जाए तो, और थोड़ा टफ भी बोल सकते हैं, मॉडरेट टू टफ। ऐसे ओवरऑल मॉडरेट ही पेपर आएगा, जिसमें मैंने 64 अटेम्प्ट किया है। अब आप लोग भी अपने कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।